सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं और ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं, फिर चाहे वो इन्वेस्टर हो या ट्रेडर, सभी को कंपनी के शेयर्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी की हेल्प से आप मार्केट के चार्ट को एनालाइज कर सकेंगे और इसी की हेल्प से मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं तो पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अगर दो शब्दों में कहा जाए तो जिस लेवल पर कंपनी के शेयर्स में ज़्यादातर बाइंग की जा रही होती है उसे सपोर्ट कहते हैं, और जिस लेवल पर शेयर्स में सेलिंग की जाती है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। एग्जांपल के इस चार्ट में देखिए, जो लेवल मैंने ड्रॉ कर रखा है, इसके जो नीचे का लेवल है उसे सपोर्ट बोलते हैं और जो ऊपर का लेवल है उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये तो हो गया बेस। अब थोड़ा टेक्निक से समझते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और बीच में मैं विद स्माइल। तो बात करते हैं पहले सपोर्ट की। देखिए, शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर्स का सपोर्ट उसकी बाइंग और सेलिंग के टाइम अपने आप बन जाता है, क्योंकि जब किसी कंपनी के शेयर्स में गिरावट होती है तो उसके शेयर्स का एक लेवल ऐसा होता है जहां बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को शेयर की प्राइस अट्रैक्टिव लगने लगती है और इन्वेस्टर उस लेवल पे आके बाइंग स्टार्ट कर देते हैं। अब अचानक बाइंग के आने से डिमांड बढ़ जाती है और शेयर के प्राइस में तेजी आ जाती है, और इसी तेजी से शेयर के प्राइस जब ऊपर चले आते हैं तो इन्वेस्टर्स बाइंग बंद कर देते हैं। लेकिन इसके जस्ट बाद मार्केट में प्रॉफिट बुक करने वाले भी एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण मार्केट में फिर सप्लाई आती है और फिर शेयर के प्राइस उसी लेवल पर आ जाते हैं जहां से इन्वेस्टर ने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी। अब एक बार फिर इन्वेस्टर को शेयर के प्राइस अट्रैक्टिव लगती है तो फिर बाइंग करता है और फिर डिमांड बढ़ जाती है और फिर शेयर की प्राइस वापस ऊपर चली जाती है, और यही प्रोसेस कई बार होने से बाइंग का एक लेवल बन जाता है जिसे सपोर्ट लेवल कहा जाता है, और ये हमेशा करंट मार्केट प्राइस के नीचे होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। शेयर बाजार में कंपनी के शेयर्स का सपोर्ट बनता और टूटता रहता है। तो किसी भी कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल वो होता है जहां पर इन्वेस्टर ट्रेडर शेयर में सेलिंग करते हैं, क्योंकि जब इन्वेस्टर और ट्रेडर को लगता है कि शेयर के प्राइस अपने फेयर वैल्यू से ऊपर चले गए हैं तो इन्वेस्टर और ट्रेडर शेयर को बेचना शुरू कर देते हैं। ऐसा बार बार करने से सेलिंग का एक लेवल बन जाता है जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं, और ये हमेशा अपने करंट मार्केट प्राइस के ऊपर होता है। तो अब बात करते हैं सपोर्ट का यूज कहाँ होता है। जब किसी शेयर की प्राइस गिरते गिरते अपने सपोर्ट पर आ जाती है तो ज़्यादातर मामलों में शेयर की प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाती है, और अगर शेयर की प्राइस ऊपर चली जाती है तो इन्वेस्टर या ट्रेडर इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, और ये इन्वेस्टर के शेयर खरीदने और बेचने का बेस्ट टाइम होता है। वहीं रेजिस्टेंस में जब किसी कंपनी के शेयर ऊपर जाते आते एक टाइम के बाद उसके प्राइस के फेयर वैल्यू से अधिक हो जाती है तो वहाँ पर सेलिंग हावी हो जाती है और ट्रेडर इस लेवल पर शॉर्ट सेलिंग करते हैं। माइनर एंड मेजर सपोर्ट लेवल्स। जब शेयर किसी लेवल पर एक बार आकर सपोर्ट लेकर ऊपर चला आता है तो इसे माइनर सपोर्ट लेवल कहते हैं, और जब शेयर बार बार अपने सपोर्ट पर आकर ऊपर चला आता है तो इसे मेजर सपोर्ट लेवल कहते हैं। और सेम इसी का ऑपोजिट रेजिस्टेंस में होता है। माइनर सपोर्ट लेवल आसानी से ब्रेक हो जाते हैं जबकि मेजर रेजिस्टेंस लेवल आसानी से ब्रेक नहीं होते हैं। सपोर्ट ब्रेकडाउन। ज़्यादातर इन्वेस्टर और ट्रेडर सपोर्ट पर बाइंग करते हैं, लेकिन अगर किसी बड़े इन्वेस्टर या ट्रेडर को शेयर के प्राइस में अब भी उसका फेयर प्राइस ज़्यादा लगता है तो अपने शेयर की ज़्यादा क्वांटिटी को बेच देते हैं, जिससे शेयर में अचानक सप्लाई आ जाती है और शेयर अपने सपोर्ट को तोड़कर नीचे चला जाता है। इसे शेयर का सपोर्ट ब्रेकडाउन कहा जाता है, और अब यही ब्रेकडाउन होने के बाद सपोर्ट अब रेजिस्टेंस का काम करता है। वहीं रेजिस्टेंस ब्रेकआउट में अगर किसी बड़े ट्रेडर या इन्वेस्टर को शेयर के रेजिस्टेंस लेवल पर शेयर की वैल्यू अभी भी फेयर नजर आती है तो शेयर में एक बड़ी बाइंग का ऑर्डर आ जाता है, जिससे अचानक डिमांड बढ़ जाती है और अपने रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकल जाती है, जिसे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कहा जाता है, और अब यही रेजिस्टेंस अब सपोर्ट का काम करता है। अब ज़्यादातर ट्रेडर कैंडलस्टिक चार्ट पढ़ने का यूज़ करते हैं, क्योंकि चार्ट के अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं। तो ट्रेडर अपने ट्रेड की सुविधा के अकॉर्डिंग चार्ट का यूज़ करके ट्रेड लेते हैं। जैसे पोजिशनल ट्रेडिंग करने वाले ज़्यादातर ट्रेडर मंथली और वीकली चार्ट के टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं। वहीं स्विंग ट्रेडिंग करने वाले ज़्यादातर ट्रेडर वीकली चार्ट या डेली चार्ट फ्रेम का यूज़ करते हैं, और इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले ज़्यादातर ट्रेडर 1 घंटे या इससे भी छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट यूज़ करते हैं। तो भैया निचोड़ ये है कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं उन्हें कंपनी के फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं होता है। वो सिर्फ सपोर्ट पर बाइंग करके रेजिस्टेंस पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, या रेजिस्टेंस पर शॉर्ट सेलिंग कर सपोर्ट पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और इसके अलावा सपोर्ट ब्रेकडाउन पर शॉर्ट सेलिंग कर और रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट पर लॉन्ग पोजीशन बनाकर ट्रेडर अपना प्रॉफिट कमा ही लेते हैं। तो अगर आपको कुछ समझ में आया हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो, ताकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए और लाते रहें। और आपको इन फ्यूचर किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।